नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि असम में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सर्वे करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों, 2 मई को सबसे तेज़ और सबसे सटीक नतीजे आपको असम विधानसभा चुनाव के हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, असम से जुड़ी हुई हर न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। दोस्तों, अपने सबसे पहले बात करते हैं करीमगंज की। करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, हैलाकांडी की बात कर ले तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही महागठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की कुल 8 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दिमासाव की बात करें तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की कुल 16 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में भी 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग की बात कर ले तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में 9 तथा 0 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 4 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 27 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 15, एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चिरांग की बात करें तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 32 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 16, महागठबंधन के खाते में भी 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 39 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 17, महागठबंधन के खाते में 22 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 5 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 53 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 22, महागठबंधन के खाते में 29 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में ही तीनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 60 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 28, महागठबंधन के खाते में 30 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर बक्सा की बात कर ले तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 66 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 33, महागठबंधन के खाते में 31 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, द्रांग की बात करें तो द्रांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर सोनितपुर की बात कर ले तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की
75 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 39, महागठबंधन के खाते में 34 सीटें जा रही है। वहीं पर विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 81 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 44, महागठबंधन के खाते में 35 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर होजाई की बात कर ले तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 91 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 47, महागठबंधन के खाते में 42 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीट है। ये चारों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जोराहट की बात कर ले तो जोराहट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 100 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 50, महागठबंधन के खाते में 48 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर माजुली की बात कर ले तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 105 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 54, महागठबंधन के खाते में 49 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर चराईदेवों की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो चराईदेव की दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 110 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 58, महागठबंधन के खाते में 50 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कब्जा हो रहा है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इनमें से 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कब्जा हो रहा है। वहीं पर तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 51 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 71 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तथा एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि असम में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी तथा कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। दोस्तों, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।